नाइन्थ क्लास, गुड मॉर्निंग। जैसा कि कहा गया था कि हम कल यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे, तो ये यूनिट 3 है। दिस इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। थोड़ा सा आपने इंट्रोडक्शन टू ग्राफ क्लास 8th में पढ़ा था, उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नया वर्ड है आपकी बुक, उसमें डिक्शनरी में, आपकी वोकैबुलरी में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, हम क्यों पढ़ें, कोऑर्डिनेट क्या है इसके अंदर। तो कोऑर्डिनेट क्या है? दिस इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डिस्क्राइब्स विद द हेल्प ऑफ ग्राफ्स। ग्राफ की हेल्प से ये समझाती है हमें द लिंक बिटवीन अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, कि अलजेब्रा और ज्योमेट्री का लिंक कैसे जोड़ा जाए। डिफाइंस लिंक्स बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच का लिंक हमें समझाती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज़ वाइडली यूज्ड एज सॉल्यूशंस टू रियल लाइफ सिचुएशंस एंड प्रॉब्लम्स। कहाँ कहाँ यूज़ होती है ये? स्पेशली इन मार्किंग and identifying geographical locations. It is also used in applications related to satellite technology. For example, maps में use होती है, navigation में use होती है. It is used in locating and positioning the tracking of aircrafts. Aircrafts की track करने में इसका use होता है। अब ये कहाँ से आई, किसने समझाया हमें, शुरुआत कहाँ से हुई? The concept of coordinate geometry was proposed by the फ्रेंच मैथमेटिशियन ने हमें इसके बारे में बताया, जिसका नाम था रेने डेस्केरेट्स। रेने डेस्केरेट्स नाम का फ्रेंच मैथमेटिशियन था जिसने इसको जन्म दिया, जिसने इसको हमें बताया। अब उन्हीं की इज़्ज़त में, इन ऑनर ऑफ डेस्केरेट्स, द सिस्टम यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन ए प्लेन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द कार्टेशियन सिस्टम। उन्हीं के ऑनर में इसका नाम कार्टेशियन सिस्टम रखा। किसकी ऑनर में? रेने डेस्केरेट्स की इज़्ज़त में। अब होता क्या है ये? द कोऑर्डिनेट ग्राफ इज़ ए रेक्टेंगुलर ग्रिड विद टू नंबर लाइन्स कॉल्ड एक्सिस। टू नंबर लाइन्स से बनती है ये कोऑर्डिनेट ग्राफ बनता है। द एक्स एक्सिस इज़ कॉल्ड हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन एंड द वाई एक्सिस इज़ द वर्टिकल नंबर लाइन. The point of intersection of these lines is called origin and the coordinates of the origin are 0, 0. ये आप 8th क्लास में पढ़ के आए हो। Both the axis horizontal line and vertical line intersect each other at right angles. कुछ पॉइंट्स आप पढ़ के आए हो, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि ये क्लास आगे जा रहे हैं तो कुछ नई बातें भी सीखनी हैं। ये है आपका कार्टेशियन प्लेन। प्यारे बच्चों, 8th में आपको सिर्फ ये वाला पार्ट पढ़ा था, ओनली दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पार्ट, प्लस प्लस वाला पोर्शन पढ़ा था। अब की बार हम सारा ले रहे हैं। देखो, एक तो ये नंबर लाइन है जिसका नाम है एक्स एक्सिस, और एक ये नंबर लाइन है जिसका नाम है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस दिस इज़ कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन, वाई एक्सिस दिस इज़ कॉल्ड वर्टिकल लाइन। दोनों नंबर लाइनें हैं। इस नंबर लाइन को इसके ऊपर ऐसे फिक्स कर दिया कि 0, 0 दोनों मिल गए यहाँ आगे, क्योंकि ये सामने आपको दिख रहा है ये राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करती हैं। कोई लाइन झुकी हुई नहीं है, ये वर्टिकल लाइन है, तो ये राइट एंगल बनाती हैं यहाँ पर। जो ये ओ है ये ओरिजिन है, इसको ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन का शॉर्ट फॉर्म ओ लिखा है। क्लियर? जो राइट हैंड साइड है हॉरिजॉन्टल लाइन का, जो राइट हैंड साइड है, दिस शोज पॉजिटिव नंबर्स, और जो लेफ्ट साइड है दिस शोज नेगेटिव नंबर्स। अगर इधर 0 है, इधर 1 है तो ये -1 है, इधर 2 है तो ये -2 है। दैट मीन्स इन नंबर्स का रिफ्लेक्शन इधर है। जो ये ओ है, दिस जो ये काम करता है, ये मिरर का काम करता है। ये लगाओ कि यहाँ मिरर लगा हुआ है। हम यहाँ खड़े हैं तो हमारी परछाई यहाँ है, यहाँ खड़े हैं तो यहाँ है। अगर 1 यहाँ है तो यहाँ -1 आएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ -2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ -3 है। सेम इधर जो ऊपर वाला पार्ट है, एक्स एक्सिस के जो ऊपर वाला पोर्शन है, दिस शोज पॉजिटिव नंबर्स ऑफ वाई एंड दिस शोज नेगेटिव नंबर ऑफ वाईज। क्लियर? उसके बाद अब ये देखो, पूरा कार्टेशियन प्लेन, दिस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। दीज 4 पार्ट्स इंडिविजुअल आर कॉल्ड क्वाड्रेंट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम इसको बोलते हैं, इसके 4 क्वाड्रेंट्स हैं। पार्ट्स की बजाय, पार्ट्स तो हम वैसे नंबर बोल देते हैं, वह पार्ट्स हमने पढ़ा हुआ बहुत,
हिस्से होता है, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इन हिस्सों को क्वाड्रेंट का नाम दिया। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज कॉल्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? 4 क्वाड्रेंट्स में कार्टेशियन प्लेन डिवाइडेड है। यहाँ पर जो भी कोई नंबर लोकेट होगा, ये x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आएंगे दोनों। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में नंबर आएगा, पॉइंट आएगा यहाँ पर दोनों नेगेटिव, x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो यहाँ पर दोनों नेगेटिव वाला जो पॉइंट होगा वो यहाँ शो होगा, और यहाँ पर x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। तो ये 4 क्वाड्रेंट्स में ये कार्टेशियन प्लेन डिवाइडेड है। अब देखो, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस इज कॉल्ड इट्स x कोऑर्डिनेट। अगर कोई पॉइंट y एक्सिस से डिस्टेंस पर है तो उसको कहते हैं x कोऑर्डिनेट और एब्सिसा, उसका नाम एब्सिसा होता है। ये 8th क्लास में भी था। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो एक पॉइंट है ए पॉइंट है जिसके मैंने कोऑर्डिनेट्स लिखे 2 1। जो 2 है ये एब्सिसा है, जो 1 है ये ऑर्डिनेट है। ये जो 2 है, हम यहाँ खड़े होते हैं हर बार ओ पे खड़े होके हम इस y एक्सिस से इधर की तरफ जाए जा रहे हैं, और हम 2 डिस्टेंस कवर किया, 2 यूनिट्स, और फिर यहाँ पे खड़े होके हमने 1 यूनिट ऊपर डिस्टेंस कवर किया, तो ये 2 1 बना। जो 2 है दिस इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, और जो ये 1 है दिस इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। x एक्सिस से जितना हम ऊपर जा रहे हैं वो y की वैल्यू होती है, वो ऑर्डिनेट होता है, और y एक्सिस से जितना डिस्टेंस कवर करते हुए हम जाए जा रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड एब्सिसा, और वो होता है x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों को हम इस तरीके से लिखते हैं, तो इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो a के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 1, दोनों मैंने कहा ना दोनों पॉजिटिव हैं। इसी तरह अगर ये पॉइंट b है और मैं इसके कोऑर्डिनेट्स देखूं तो ये -3 है, ये 1 है। ये आप 8th क्लास में पढ़ के आए हैं, ये कोऑर्डिनेट्स वगैरह हमने 8th क्लास में पढ़ा दिया था कि इधर देखो, पहले x एक्सिस पे देखो ये -3 है, फिर y का देखो इधर 1 है। तो मैंने कहा था सेकंड क्वाड्रेंट में एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव। तो इस तरीके से द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस इज कॉल्ड इट्स x कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। फॉर एग्जांपल 2 1 2 इज कॉल्ड एब्सिसा। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस इज कॉल्ड इट्स y कोऑर्डिनेट, उसको y कोऑर्डिनेट बोला जाता है, और ऑर्डिनेट, इसका नाम है ऑर्डिनेट, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। फॉर एग्जांपल 2 1 1 इज कॉल्ड इट्स ऑर्डिनेट, 2 इज कॉल्ड एब्सिसा, 1 इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन x एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म x0। अगर कोई पॉइंट लाई ही यहीं करता है x एक्सिस के ऊपर, जैसे 4 0 है, x एक्सिस मीन्स ये वाला पॉइंट तो 4 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस तो 4 है, इसका एब्सिसा 4 है, लेकिन वो यहीं खड़ा है, ना ऊपर जा रहा है वो ना नीचे आ रहा है, तो मीन्स वो इसी लाइन के ऊपर खड़ा है, तो मीन्स उसने डिस्टेंस कवर किया ही नहीं, इसीलिए ये 0 है। यहाँ से यहाँ वाला डिस्टेंस तो यहाँ कवर कर लिया 4 तक, लेकिन ना ऊपर गया ना नीचे, इसलिए ये 0 है। तो x एक्सिस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सारों का ऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। एंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस आर 0 y। जैसे मान लो एक पॉइंट ये है 0 3, 0 3 में जो है ये यहाँ से तो डिस्टेंस कवर कर रहा है 3, लेकिन ना वो राइट की तरफ बढ़ रहा है ना वो लेफ़्ट की तरफ बढ़ रहा है, यहीं खड़ा है वो। अगर कोई यहीं खड़ा होगा तो मीन्स वो 0 y, इसका x कोऑर्डिनेट जो एब्सिसा है दैट विल ऑलवेज बी 0। क्लियर? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन x एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म x0 एंड ऑन द y एक्सिस 0 y। ये एग्जांपल्स थे इसके। ओरिजिन है 0 डिस्टेंस फ्रॉम बोथ एक्सिस। ये जो है 0, ये ना इधर जा रहा ना इधर जा रहा ना इधर जा रहा ना इधर, इसकी पोजीशन यही है, यही पोजीशन है।
यही पोजीशन है, तो मतलब ना वो एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ रहा है ना वो वाई एक्सिस की तरफ बढ़ रहा है, ना इधर, तो इसीलिए इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं, 0 0। ये पॉइंट दोनों एक्सिस पे लाई करता है, ऐसे एक्स एक्सिस के बीच में भी आया, वाई एक्सिस के बीच में भी आया। कई बार क्वेश्चन पुट होता है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जो दोनों एक्सिस पर लाई करता है, नेम द पॉइंट विच लाई ऑन बोथ द एक्सिस। सो आंसर विल बी ओरिजिन। पॉइंट ओ इज जो ओ है वो दोनों पॉइंट्स पर लाई करता है, दोनों एक्सिस पर लाई करता है। क्लियर? इसीलिए इसके ओरिजिन जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 0 हैं। तो इतना आपको करना है सिर्फ यूनिट 3 का। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।